क्योंकि वृद्ध अवस्था में भजन नहीं हो सकता। आदत अपनी युवा अवस्था से ही डालनी चाहिए। बालकों से चाहे 11 बार 21 बार 5 बार ही नाम ले, पर बैठ के एकांत में ले, क्योंकि आदत में भजन करने की आदत भी होनी चाहिए। कहते हैं कि किसान जब बीज बोता है वो ये नहीं देखता है कि उल्टा है या सीधा है। आप केवल कोई भी परिस्थिति में रह के चिंतन करना प्रारंभ करो। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान का नाम गाओ। काम करते समय भी भगवान का काम करते समय भी चिंतन करो। लेकिन माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख को सुनकर गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, जब नमी भक्ति जब ऊपर से जीव के उतरना प्रारंभ करती है तो 10वीं भक्ति की परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो मानव के शरीर का पानी बनने लगता है। उसी प्रकार माता के शरीर का पानी हो गया और माता देवहूति के साथ ऐसा ही परिस्थिति हो गई और संपूर्णता पानी बन के बहने लगी। सिद्धता नाम की नदी बन गई। कपिल मुनि ने उसी नदी में आचमन किया, स्नान किया और सागर की ओर चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्याम, जय श्री राधे श्याम। परम लाडले आदरणीय मित्र मुनि जी विदुर जी से कह रहे हैं, देवहूति का वंश आगे नहीं चला है, लेकिन इनके जो भाई थे उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं, इन्हीं के वंश में ध्रुव जी का प्रकट हुआ है। माता सुनीति हैं, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। उत्तानपाद नाम का जो राजा है, इनकी पत्नी बड़ी सत्कार वाली है। राजा अपनी रानी का बड़ा सत्कार करता है। एक बार उत्तानपाद नाम के राजा सुदूर जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, लेकिन एक राजा की पुत्री को देखा। राजा ने सोचा इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो राजा ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह होता है जब हम जयमाला का जो कार्यक्रम करते हैं उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। केवल माला डाल के ही अपनी पत्नी को अपने घर में ले आए और जैसे जिसका नाम सुरुचि है उसे लाए, अपने राज दरबार में लेके आए। सुनीति ने उसे देखा और कहा ये कौन है? कहने लगे इसके साथ देवी मेरा अभी अभी विवाह हुआ है। सुरुचि कहने लगी जब आपकी एक रानी थी तो मुझसे विवाह करने की क्या जरूरत थी? मुझसे विवाह क्यों किया? जैसे राजा एक व्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं भी आपके साथ नहीं रह सकती। राजा ने बड़ी रानी का त्याग कर दिया, वह गर्व से थी। सुनीति ने अपने नगर के बाहर पर्णकुटी को बनाया है, उसी में रहने वास करने लगी। उसी के यहाँ पर उसने एक पुत्र का जन्म दिया जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। मैया जहां भी कहीं कथा में जाती, भागवत सुनने जाती, राम कथा में जाती तो अपने बच्चे को साथ लेके जाती और साथ ही सत्संग में लेके जाती। लेकिन एक दिन जब कथा से लौट के आ रही थी तो मार्ग में ब्राह्मणों ने कहा देवी बड़ी सुंदर भाव से सत्संग सुनती हो, कथा में रोज आती हो, बताओ क्या मांगना चाहती हो? तो उसी समय सुनीति हाथ जोड़ के बोली बाबा
मेरे यहाँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन जो मेरी सोच है ना, अभी छोटी रानी के कोई भी संतान ने जन्म नहीं लिया है, उसके भी घर में कोई पुत्र होना चाहिए। तो ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, वाह बेटी वाह, जिस रानी के कारण तुझे दुख मिला है, लेकिन उसके लिए भी तेरी इतनी अच्छी भावना है, तो हम वचन देते हैं तो उसके यहाँ भी पुत्र अवश्य होगा। उस छोटी रानी के यहाँ भी एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम है। लेकिन एक दिन ध्रुव खेलते खेलते उसी राज दरबार में जाते हैं। खेलते खेलते उतानपाद नाम के राजा सिंहासन पर विराजमान हैं। ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता को देखा और राज दरबार में प्रवेश किया, अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करते। उसी समय सुरुचि का आगमन हो गया। कहा, ये किधर जाता है? कि मैं अपने पिता की गोद में जा रहा हूं। कि मां बैठने का अधिकार तुझे नहीं है? ध्रुव छोटे से कहने लगे, मैया छोटी माँ आप कैसी बात कर रही हो? क्या उस सिंहासन बैठने का मुझे अधिकार क्यों नहीं है? क्या ये मेरा पिता नहीं है? मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पिता हैं, इसलिए अपने पिता की गोद में मुझे बैठने का अधिकार है। कि तुझे इसलिए अधिकार नहीं है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुझे इस पे अधिकार बैठने का तो मेरे पुत्र को है, उत्तम को है, तुझे नहीं है। इतनी सी बात को कहा और कहा, अगर तुझे इस पे बैठने का अधिकार चाहिए तो वन में जा, पहले तपस्या कर, और जब भगवान तुझे मिल जाए तो उससे कहना कि जब तेरा जन्म हो तो मेरी कोख से जन्म हो, तब तुझे इस पे बैठने का अधिकार दूंगी। इतनी सी बात को सुना। हम कथा क्यों सुनते हैं? हमारा आने जाने का संबंध बंद हो जाए। लेकिन सुरुचि कह रही है कि नारायण भगवान से वन में जाकर तप करो और तप करके बताओ कि तुम मेरी कोख में आना है। हम तो केवल कथा इसलिए सुनते हैं कि इस संसार से आना जाना बंद हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। हम कथा इसलिए करवाते हैं और कथा को इसलिए ही सुना जाता है कि संसार में आना जाना बंद हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। लेकिन सुरुचि कह रही है कि उस भगवान से कहना कि मेरी कोख से जन्म हो। उसने भगवान से भी अपनी ऊंची कोख को बना दिया। आज ध्रुव जी जैसे माँ के वचनों को सुनते ही जैसे काला नाग फुसकार मार देता है, ऐसे ही ध्रुव के नस नस में क्रोध के मारे ठिकाना नहीं रहा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा और दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास आया और पछाड़ खा के अपनी माँ की गोद में लंबी लंबी सांसें चल रही। मैया ने कहा, बेटा क्या हुआ? ऐसी क्या बात है, क्यों रो रहा है इतना? ध्रुव जी कहने लगे, मैया ये बता, क्या वो मेरे पुत्र नहीं? क्या मैं उनका पुत्र नहीं? क्या वो मेरे पिता नहीं? बड़ी मैया ने मुझसे इतनी बड़ी बात कही है कि वन में जाओ, तपस्या करो, नारायण भगवान अगर कह दें तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा। क्या मैं उस राज गद्दी पे बैठने के योग्य नहीं? इतनी सी बात सुनते ही मैया ने, अगर वास्तविक में मैं उनका पुत्र हूं तो माता सुरुचि को एक एक शब्द से बदला अवश्य लूंगा। जैसे ही बदले की भावना ध्रुव ने बोली, तुरंत मैया ने मुख पे हाथ रख दिया। कहा, अगर बेटा तुझे राजपाट ही चाहिए होता तो तूने मेरा पुत्र बन के बहुत बड़ी कमी की। ये तो अच्छा होता तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो तुझे राजपाट मिलता। लेकिन अगर मैया ने तुझसे ये कहा है कि वन में जाओ, तपस्या करो, तो कौन सा गलत कहा? ये तो अच्छी बात है जब तुम्हें भगवान ने मानव का शरीर दिया है। अगर कोई कह रहा है कि तप करो तो अच्छा ही है। बच्चों में पूजा पाठ के संस्कार अवश्य होने चाहिए।
मैया कहती है कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जात सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ वास्तव में पुत्रवती है, जो सबसे ऊंचा सर उसी का है जिसका पुत्र भगवान के चरणों में बारंबार नमन करता है। उसके अंदर अच्छे संस्कार हैं। अगर अच्छे संस्कार नहीं हैं तो पुत्र को जन्म क्यों देते हैं? कि हमारा अंत समय अच्छी तरह वह क्रिया कर दे। उसके अंदर भाव भक्ति नहीं है, वो बेशक चाहे कितने पिंड भी दान करे तब भी आपका उद्धार नहीं हो सकता हमारा। जब तक उसके प्रति मन में श्रद्धा भाव पूजा पाठ का नहीं हो तो वो कैसे पितरों को तार सकता है? मैया कहने लगी ऐसा पुत्र तो बारंबार होना चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे मैया भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ मिलूं उन्हें, कहाँ पर पूजा करनी चाहिए, भगवान कहाँ रहते हैं? तो मैया कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम ते प्रगटे होई में जाना। बेटा परमात्मा तो हर जगह वास करता है, परमात्मा हर जगह रहता है। इसलिए तुम कल जाना चाहते हो तो अभी जाओ, अभी जाना चाहते हो तो तुरंत जाओ और जाओ वन में तपस्या करो। नारायण भगवान अवश्य मिलेंगे। मन में विश्वास रखो, मन में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अवश्य परमात्मा मिलेंगे। अब ध्रुव जी नन्हे से सीधे घर से निकल चुके हैं, अकेले बन की ओर आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब तक गुरु नहीं होंगे, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? तो क्या काम किया? नारद जी ने देखा, नारद जी ने सोचा कि इससे बढ़िया मुझे शिष्य और कोई नहीं मिल सकता। कि गुरु बिन भवन देता रही न कोई, 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 जो विचरत शंकर मम सोई, जो विरंचे शंकर शमि होई। बिना गुरु के भव सागर से पार लगाना कोई संभव वाली बात नहीं है, सब असंभव है। गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो मन रूपी अंधकार को प्रकाश करे उसे गुरु कहते हैं। जो हमें आत्मा ज्ञान दे सके, हमारी मुक्ति का साधन बता दे, उसे गुरु कहते हैं। गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे मन रूपी अंधकार को दूर करे, जो ज्ञान दिखाए, परमात्मा का मार्ग दिखाए, गुरु वास्तव में वही है। जे नहीं धन संपदा गुरु जी घर से निकलवा रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं, माया के जाल में फंसाए जा रहे हैं, ऐसा गुरु नहीं होता। इसलिए कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। गुरु का संबंध वही है जो सच्चा मार्ग दिखलाए, भगवान के मार्ग की रास्ता दिखाए। लेकिन क्या हुआ, ध्रुव जी के पास अभी कोई गुरु नहीं मिला है,
तो ध्रुव जी वन में अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं। तो उसी समय नारद जी ने देखा कि इससे बढ़िया मुझे चेला और कोई नहीं मिल सकता। तो नारद जी ने क्या काम किया, इसकी परीक्षा लेकर देखता हूं। तो नारद जी ने क्या काम किया, ध्रुव जी के पास आ गए और बोले कौन हो तुम। ध्रुव जी ने नारद जी को देखते ही दंडवत होकर प्रणाम किया। नारद जी का मन बड़ा हर्षित हो गया कि इसकी पहली सीढ़ी पक्की है, इसका विश्वास पक्का है, इसके परिणाम से ही मैंने पहचान लिया। नारद जी ने उसकी परीक्षा लेना प्रारंभ किया। नारद जी ने पूछा कौन हो तुम, किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ध्रुव ने कहा मैं उत्तानपाद नाम के राजा का पुत्र हूँ, भगवान को प्रकट करने के लिए इस वन में आया हूँ। नारद जी ने झूठे के हंस के कहने लगे वन में तो भगवान थोड़ी बब्बर शेर रहता है, बेटा घर की ओर लौट जाओ। ध्रुव जी कहने लगे मेरी माँ कहती है शेर के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी परमात्मा वास करता है, आप कैसी बात करते हो नारद। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने बताया है कि सबके अंदर परमात्मा वास करता है। नारद जी ने सोचा दूसरी भी इसकी सीढ़ी मजबूत है, इसके मन में भगवान को पाने के लिए विश्वास है। अगर भक्तों मन में विश्वास ना हो, मन में आपकी इच्छा ना हो किसी काम के लिए, चाहे भगवान की भक्ति हो, घर का चाहे कोई काम हो, आपने अपने मन से हार मान ली तो वो हारी होगी मां, कभी आपकी जीत हो नहीं सकती। अगर आपको परमात्मा पे विश्वास है, अपना कर्म डट के कीजिए, वह काम अवश्य होगा। आज नारद जी ने कहा इसकी दूसरी भी सीढ़ी पक्की है, इसका विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा ये बताओ घर पर भोजन कितनी बार खाते हो। ध्रुव जी ने कहा लगभग 3-4 बार, और वो भी मैं अपने माँ की गोद में बैठ के भोजन पाता हूं। नारद जी बोले बेटा इसलिए मैं तुझसे कहता हूं यहाँ घर चला जा, क्योंकि यहाँ माँ थोड़ी बैठी है जो तेरे लिए गरम गरम भोजन बनाकर और तुझे अपने हाथों से खिलाने के लिए आएगी। तुम अभी पूजा पाठ करने के लिए नहीं हो, यहाँ तो बब्बर शेर रहता है, तेरे ये नाश्ता समझ के ही खा जाएगा, इसलिए कहता हूं घर जाओ। उसी समय नारद जी के इतने बात सुनकर ध्रुव जी मुस्कुराकर बोले हे नारद ध्यान पूर्वक सुनो कि जब दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए कछु खान भी देगो। हे नारद मुझे लगता है तुम नारद नहीं मुझे मालूम पड़ते, कोई पाखंडी मालूम पड़ते हो, जो मेरे विश्वास को हराना चाहते हो। मेरी विजय की प्राप्ति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे भड़का रहे हो, मेरे मन को कमजोर कर रहे हो। आपको पता है नारद कि जब परमात्मा जब शिशु का जन्म देते हैं, शिशु के लिए जब जन्म देते हैं, उस शिशु का जन्म करवाते हैं, तो दूध की व्यवस्था स्वयं परमात्मा उसकी मां के पास व्यवस्था कर देता है। और जब बड़ा होता है वह जीव, तो उसके दांत आ जाते हैं, खाने पीने का उसका भाग्य, अन्न दान सब उसका इंतजाम कर देता है। लेकिन तुम तो मेरे विश्वास को कमजोर कर रहे हो। उसी समय नारद जी हाथ जोड़ के कहने लगे बेटा क्षमा करना, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरा विश्वास पक्का है बेटे, मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं और तुम सीधे वृंदावन के मार्ग में जाकर इसी वन में यमुना स्नान करो, आचमन करो और मन शुद्ध पवित्र कर कर अपने शरीर को एकांत होकर ध्यान करके बैठो। और कान में नारद जी ने मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे इस कान में मंत्र फूंक दिया है, आज ध्रुव जी ने यमुना जी में स्नान किया है, आचमन किया है,
ध्रुव जी ने स्नान आदि से निमित्त होकर एक वृक्ष के नीचे आकर साधना को करना शुरू कर दिया। ध्रुव जी का पहले महीने का भजन चल रहा है, जिसमें 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल तीसरे दिन फल को तोड़कर खा लेते हैं। 1 महीना निकल गया, फिर से वह भजन अखंड चलता है। उसके बाद दूसरे महीने में 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते, केवल शाम को पत्ते खा लेते हैं। तीसरा मास अखंड चलने लगा। ध्रुव जी ने तीसरे महीना में आरंभ किया तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। 9 दिन के बाद केवल पानी पीकर भजन करते हैं। 5वां महीना फिर प्रारंभ हुआ। 5वें महीना प्रारंभ होते ही अब तो ध्रुव जी ने न जल लेते हैं, न फल खाते हैं, न पत्ते खाते हैं, केवल श्वास को रोक लिया और धीरे धीरे सांस को रोककर अवरुद्ध हो गया। एकदम संसार में सन्नाटा सा छा गया। ध्रुव जी एक पैर के अंगूठे पे खड़े हैं और भगवान का ध्यान कर लिया, और जैसे सांस को रोक लिया, जैसे सन्नाटा छा गया पूरे संसार में। सांस लेने में देवताओं को दिक्कत होने लगी, अवरुद्ध होने लगा। तो क्या हुआ, समस्त देवता घबराने लगे कि महाराज हमारी सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। उसी समय ब्रह्मा ने कहा, नारायण का एक भक्त है ध्रुव, जो अखंड भजन में लीन हो चुका है, इसलिए उसने प्राण वायु के द्वारा इसको खींच लिया है। तो भागवत में ये नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। भागवत में ये लिखा है स्वयं भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान नारायण ने अपना गरुड़ को सजाया है और ध्रुव जी तो एक पैर के अंगूठे पर खड़े हैं और सीधे समाधि में लीन है। भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, और जैसी छवि का ध्रुव जी स्मरण कर रहे हैं, वैसी छवि अपने हृदय में विराजमान है। वही रूप में नारायण भगवान आगे खड़े हो गए। जब नारद जी के भगवान आगे खड़े हो गए, नारायण भगवान, लेकिन उनके नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं, तो भगवान ने क्या काम किया, इसकी समाधि टूट जाए तो अपनी छवि हृदय से ध्रुव के से हटा दी, और जैसे ही छवि हटी और नेत्र खुल गए, जैसे ही ध्रुव जी ने अपने सामने नारायण भगवान को खड़ा हुआ देखा। बोलिए नारायण भगवान की। अब तो एक दूसरे की ओर निहार रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान की ओर देख रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ऐसी परिस्थिति में 5-10 मिनट बीत गए, लेकिन ध्रुव जी सोच रहे हैं जब मेरे सामने परमात्मा आ गए तो मैं इनसे क्या मांगू, अगर मैं मांगू तो क्या मांगू, मुझे तो इनकी स्तुति करनी भी नहीं आती, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उसी समय भगवान नारायण ने का काम किया, अपना शंख लिया और शंख ध्रुव जी के गाल से छुला दिया, तो ध्रुव जी को चारों भेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। और जब ज्ञान प्रकट हुआ तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मूदम करोति वाचालम पंगुलगायते गिरिम यत्कृपा तो हम वंदे परमानंदन माधवा। भगवान की ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति को गाया, ऐसी सुंदर झांकी को देखा, और उसी समय भगवान ने कहा, बेटा अब तो इस सांस को छोड़ दे, देवताओं को बड़ी परेशानी हो रही है। ध्रुव जी ने सांस को छोड़ दिया। सुखदेव कहते हैं, हे राजन, ऐसी परिस्थिति में ध्रुव जी ने भगवान का तप किया है, लेकिन ध्रुव जी कहने लगे, मैं तुम क्या वर मांगना चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान
मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं तूने राजपाट पाने के लिए ये सब कुछ किया है, मेरा भजन किया है, तो तुम्हें राजपाट पहले भोगना पड़ेगा। तुम्हें पहले राजपाट भोगना पड़ेगा, जब तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। प्रभु ने देखा भक्ति तो मांग रहा है, लेकिन भक्ति के साथ पहले इसे राजपाट भोगना ही होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने सूचना को दी है, सुंदर सा हाथियों को सजवाया है। ध्रुव जी को लेने के लिए उत्तानपाद नाम के राजा पहुंचे हैं। ध्रुव जी ने उतरकर अपनी माता पिताओं को सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। कहा, माता अगर तू मुझसे ऐसे कठोर वचन नहीं बोलती तो आज मुझे नारायण भगवान की प्राप्ति नहीं होती। राजगद्दी को बिठा दिया है, लेकिन क्या हुआ कि आया है वे जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई जड़ा जंजीर। जिसने जन्म लिया है, चाहे वो भगवान का भक्त हो, चाहे कोई भी हो, उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, जब ध्रुव जी की मृत्यु का समय, एक बार की बात है, ध्रुव जी ने जो उत्तम नाम का जो सुरुचि का पुत्र है, उत्तम ने क्या काम किया, कुबेर महाराज के बगीचे में जाकर यक्षों को, उस वन को उजाड़ने लगा। यक्षों ने उससे बहुत रोका कि महाराज मान जाओ, जो कुबेर महाराज का बगीचा है इसे मत उजाड़ो। उत्तम नहीं माना तो यक्षों के हाथ से उत्तम मारा गया। ध्रुव जी को ये पता चला मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया है, तो क्या काम किया, भारी सेना को लेकर यक्षों पर चढ़ाई कर दी, सबको मार दिया। जब सबको मार दिया तो उसी समय ऋषि का आगमन हुआ और कहा, महाराज हे ध्रुव, ये तुमने क्या काम किया, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तुम तो भगवान के परम लाडले हो। इसमें फर्क पड़ गया ध्रुव जी को, भगवान तो मिले लेकिन सत्संग नहीं मिला कि भगवान की कथा की महिमा क्या है, भगवान कैसे खुश रहते हैं, भगवान किन बातों का आचरण भक्त करे उस पर कैसी कृपा करते हैं। भगवान की प्राप्ति तो उन्हें हुई, लेकिन भगवान के सत्संग की उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। कहते हैं, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा कहीं कहीं कभी नहीं जाना, काम रहे कभी नहीं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जैसे ही संतों ने कहा, बेटा संत हृदय नवनीत समाना, तुम्हारा तो हृदय, तुम भगवान के परम लाडले भक्त हो, तो इसलिए तुम्हें तो अपने क्रोध पे वश